अस्सलाम वालेकुम। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सोहेल नाम के एक आदमी की। सोहेल एक बहुत बड़े घर में रहता था। उसका घर संगमरमर और सोने से सजा हुआ था। उसके पास बहुत सी गाड़ियां थीं, एक से बढ़कर एक महंगी। सोहेल बहुत अमीर आदमी था। वो ऐसी जिंदगी जीता था जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। सोहेल को महंगी और अच्छी चीजों की आदत थी। उसके लंबे कद पर इंपोर्टेड कपड़े हुआ करते थे। उसकी उंगलियां हीरों से जड़ी रहती थीं। सोहेल की जिंदगी बहुत अच्छी थी, या यूं कहें कि उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन किस्मत, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत चंचल होती है। और सोहेल की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। उसके दिन बड़ी बड़ी पार्टियों और दावतों में बीतते थे। उसे अपनी दौलत दिखाना बहुत पसंद था। गिलासों की खनक और तारीफों की फुसफुसाहट उसके लिए संगीत की तरह थी। लेकिन खुशी के इस दिखावे के पीछे एक तूफान उठ रहा था। तो बेटे सर, ये थी। सोहेल की 3 बीवियां थीं। तीनों ही बहुत खूबसूरत और आज्ञाकारी थीं। वो उसके उस बड़े से घर में अलग अलग हिस्सों में रहती थी। हर एक उसका ध्यान पाने के लिए तरसती थी। उसकी दूसरी बीवी रजिया अपने नेक स्वभाव और शांत रहन सहन के लिए जानी जाती थी। वो एक बच्चे की चाहत में रहती थी, जो उनके घर को खुशियों से भर दे। साल गुजरते गए, लेकिन रजिया मां नहीं बन पाई। सोहेल ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि उसे एक वारिस चाहिए। रजिया का दिल टूट गया। उसने एक और मौका देने की भीख मांगी, लेकिन सोहेल अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसका दिल पत्थर का हो गया था। एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सोहेल का इकलौता बेटा शकील एक कार दुर्घटना में मारा गया। शकील जवान था और जिंदगी से भरपूर था। वो सोहेल की आंखों का तारा था। उसकी मौत की खबर ने सोहेल की दुनिया ही उजाड़ दी। उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। घर सूना सूना सा लगने लगा, जैसे उसके बेटे की हंसी की आवाज अब भी वहां गूंज रही हो। सोहेल का रो रो कर बुरा हाल था। वो खुलकर रोया। उसके आंसू दुहक का नदी बन गए। उसे अपनी दौलत की असलियत समझ आ गई। उसकी महंगी गाड़ियां और आलीशान घर उसे कोई सुकून नहीं दे पा रहे थे। वो उसे बेड़ियां लग रही थीं, जो उसे याद हाटा रही थीं कि उसने क्या खोया है। उसका दर्द असहनीय था। ये दर्द उसे दिन रात खाए जा रहा था। जैसे शकील की मौत ही काफी नहीं थी, किस्मत सोहेल को और भी दर्द देने वाली थी। 2 महीने बाद उसके गैरेज में आग लग गई। उसकी सारी कीमती गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग पूरी रात भड़कती रही, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती रही। आग लगने के 10 दिन बाद उसके घर में चोर घुस आए। उन्होंने उसका सारा सोना और गहने चुरा लिए। यहां तक कि जब उसकी पहली बीवी फातिमा उठी और उसने उन्हें देखा, तो उन्होंने उसे भी मार डाला। सोहेल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना बेटा, अपनी गाड़ियां, अपना सोना और अब अपनी एक और बीवी को खो दिया था। उसके गम का बोझ उसे कुचले जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने में जी रहा हो, लेकिन अभी सबसे बुरा होना बाकी था। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं का असर सोहेल की सेहत पर पड़ने लगा। गम और स्ट्रेस से घिरे उसे दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान खतरे में थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए कई ऑपरेशन किए। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था। सोहेल को अपने मेडिकल बिल भरने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। वो सब कुछ खोता जा रहा था। उसके कभी मजबूत हाथ अब कमजोर और बेजान हो गए थे। उसका चेहरा, जो कभी घमंड से भरा हुआ था, अब चिंता की लकीरों से भर गया था। उसने अपने आसपास जो दुनिया बनाई थी, वो बिखर रही थी। अब मीठू उसने अपने थे। सोहेल, जो कभी अमीर और घमंडी इंसान था, अब गरीब और अकेला था। उसने अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपना पैसा, अपना सोना और सबसे बढ़कर अपना परिवार खो दिया था।
जिस इंसान के पास कभी सब कुछ था, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो अपने पुराने रूप की छाया मात्र था, जो अपने गुनाहों और दुखों से घिरा हुआ था। सोहेल की कहानी हमें याद हटाती है कि दौलत और धन दौलत हमेशा साथ नहीं रहते। सच्ची खुशी प्यार, परिवार और दया में होती है। किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक सीख है।